नमस्कार जूनियर्स, मेरा नाम है आदित्य शर्मा और आप देख रहे हैं कॉमर्स भैया। तो यार आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं, अगर आप लोग आईपीसीटी 2026 का एग्जाम देने वाले हो तो अब आप लोग कैसे 20 दिन या फिर ऑलमोस्ट 3 हफ्तों के अंदर अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हो। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के अंदर सारी इंपॉर्टेंट टिप्स। शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी प्रॉफिट और लॉस के। तो जूनियर्स, कल आईपी यूनिवर्सिटी ने अपने आईपीसीटी 2026 की पूरी डेट शीट को रिलीज कर दिया है। अगर अभी तक आप लोगों ने डेट शीट नहीं देखी है तो आप लोग जाके मेरी इस वीडियो के अंदर डेट शीट को अच्छे से चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ में मैंने एक वेबसाइट भी बता रखी है, जो नई वेबसाइट आईपी यूनिवर्सिटी लॉन्च करी है, जहां पे आप लोगों को एडमिट कार्ड वगैरह या फिर आगे की सारी चीजें वहीं पे आप लोगों को देखने को मिलेंगी। तो उस वेबसाइट को भी आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा अभी हम लोग बात करते हैं आईपीसीटी एग्जाम के बारे में। देखो, अगर अभी तक आप लोगों ने आईपीसीटी के बारे में कुछ भी नहीं जाना है, आप लोगों ने कोई भी चीज नहीं पढ़ी है, तो एकदम बिगनिंग से आप लोगों को बता रहा हूं कि कैसे अगर आप लोगों का एग्जाम अभी बीबीए का, बीकॉम का, बीसीए का, बीएड का या फिर बीएमएस का कोई भी अगर आप एग्जाम देने वाले हो, जो कि अगले 20 या फिर 22 दिन के अंदर आप लोगों का है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि 3 हफ्तों बाद आप लोग का एग्जाम है 9 और 10 मई को, या फिर उसके बाद भी अगर आप लोगों के कोई भी एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जा रहे हैं, मतलब बाद में अगर आप लोग एग्जाम्स हो रहे हैं, तो मैं अभी शुरुआत वाले एग्जाम्स की ज्यादा बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वहां पे पीएचडी कोर्सेज के मेनली एग्जाम्स है, सो उनको तो हम लोग साइड करके चल रहे हैं। जो मेन आप लोग एग्जाम्स है बीबीए, बीकॉम, बीसीए, उन सब चीजों के, वो आप लोगों के ऑलमोस्ट 9 और 10 मई को ही पढ़ रहे हैं सारे के सारे। तो इफ अगर आप लोग वो एग्जाम्स देना चाह रहे हो, अभी तक एकदम जीरो से, स्क्रैच से अब आप लोग स्टार्टिंग करना चाह रहे हो, तो कैसे करना है सब आप लोगों को बताता हूं। पहली चीज, एग्जाम के बारे में जान लीजिए। एग्जाम आप लोगों को जो होगा वो आप लोगों को 2.5 घंटे का यहाँ पे एग्जाम होने वाला है। साथ ही साथ में यहाँ पे आप लोगों को जो एग्जाम होगा, इसके अंदर 150 मिनट्स तो आप लोग को मिल ही रहे हैं। यहाँ पे आप लोगों को 100 क्वेश्चन 150 मिनट्स के अंदर करने पड़ेंगे, और एक सही अगर आप लोग आंसर मार्क करते हो, ये ओएमआर शीट पे आप लोगों को करना है, ऑफलाइन मोड में आप लोगों का एग्जाम होगा। एक सही क्वेश्चन का आप लोगों का या फिर एक सही आंसर का आप लोगों को 4 नंबर मिलते हैं, और अगर आप लोगों ने एक आंसर गलत कर दिया तो वहां पे -1 की नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। तो उस चीज का आप लोगों को बहुत ध्यान रखना है। तो अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि इसमें बहुत ज्यादा डाउट में हो या फिर आंसर नहीं पता है, तो उसको आप लोग छोड़ के भी आ सकते हो। इसके अलावा आप लोगों के मोस्टली जो एग्जाम्स है उसके अंदर 4 सेक्शंस ही आ रहे हैं। अब 4 सेक्शंस में से 2 सेक्शंस मोस्टली एग्जाम्स या फिर मोस्टली कोर्सेज के अंदर आप लोगों के कॉमन है। पहला है आप लोगों का इंग्लिश और दूसरा है आप लोगों का जनरल अवेयरनेस। इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस की अगर मैं पहले बात करूं, क्योंकि ये 2 कॉमन आप लोगों के सब्जेक्ट्स हैं जो कि सभी के अंदर रिपीट हो रहे हैं, तो इंग्लिश के अंदर देखो, सबसे पहली बात आप लोगों को 2 चीजों पे फोकस करना है। एक आप लोगों की बेसिक ग्रामर और दूसरी आप लोगों की वोकैबुलरी। अभी जो आप लोगों के पास 20-22 दिन बचे हुए हैं, इसके अंदर अपनी बेसिक ग्रामर को स्ट्रॉन्ग कर लो। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। साथ ही साथ में वोकैबुलरी पे काम कर लो। इंग्लिश के ऊपर मैंने लास्ट ईयर एक वीडियो बनाई थी, एक 1 शॉट वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने काफी टॉपिक्स को कवर करा था। और अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं आप लोगों के लिए एक पूरी 20 डेज की सीरीज और लेके आऊंगा, जिसमें मैं इंग्लिश हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, या फिर बहुत सारे और भी आप लोगों के सेक्शंस को कवर करने वाला हूं। तो आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताना इफ अगर आप लोग चाहते हो तो। इसके अलावा भी हम लोग आते हैं जनरल अवेयरनेस पे। उसमें आप लोगों को क्या करना है, जनरल अवेयरनेस के अंदर मेनली आप लोगों को करंट अफेयर्स अच्छे से जानने हैं। पिछले 6 महीनों के करंट अफेयर्स पे ज्यादा ध्यान देना, स्पोर्ट्स के रिलेटेड थोड़ा ज्यादा ध्यान देना, वॉर वगैरह हुई है अभी, उन पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दे देना, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं। स्टैटिक जी के थोड़ी बहुत अपनी जान के चले जाना, इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में जान लेना, पूरे साल के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स आती हैं उनके बारे में थोड़ा सा अच्छे से जान लेना। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं हमारे बीबीए, बीकॉम के अंदर क्या क्या चीजें आती है, सो बीबीए के अंदर आप लोगों का एक मैनेजमेंट एप्टीट्यूड या फिर आप लोगों का एक बिजनेस एप्टीट्यूड वाला पार्ट आता है। उसके अंदर सिर्फ बिजनेस स्टडीज पढ़ लो, 11-12 की मैक्सिमम पार्ट वहीं से कवर हो जाता है। इसके अलावा आप लोगों का आता है फिर डीआई हो गया, क्वांट्स हो गया, या फिर आप लोगों का यहाँ पे मैथमेटिक्स हो गया, लॉजिकल रीजनिंग हो गया। सो ये जो आप लोगों के सेक्शन है, बीबीए हो गया, बीकॉम हो गया, इवन आप लोगों के काफी और भी कोर्सेज के अंदर लॉजिकल रीजनिंग आता है। सो इनको कैसे करना है, देखो सबसे पहली बात, लॉजिकल रीजनिंग अगर लेके बैठ रहे हो तो बहुत ही आसान है। आप लोगों का लॉजिकल रीजनिंग यूट्यूब पे काफी सारी वीडियोस देख के कर सकते हो, कोई बुक है तो वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। बट बीबीए और बीकॉम के अंदर अगर मैं बात करूँ ना, बीकॉम में तो स्टिल लॉजिकल रीजनिंग के काफी क्वेश्चन आते हैं। बीबीए के अंदर लॉजिकल रीजनिंग ना देके आईपी यूनिवर्सिटी क्या देता है आप लोगों को, क्वांट्स या फिर मैथ्स। अब क्वांट्स और मैथ्स कैसे करोगे, बहुत सारे बच्चों को लगता है 11-12 की मैथ्स आती है, ऐसा नहीं है। 11-12 की नहीं आती, बेसिक मैथ्स आती है। तो अपनी बेसिक मैथ्स को भी स्ट्रॉन्ग कर लो। बहुत सारे टॉपिक्स है, मैंने बीबीए के सिलेबस के अंदर बता रखा है, बहुत कम बच्चों ने अभी तक ये वीडियो देखी है। ये वीडियो मैंने पिछले काफी सालों के पेपर बीबीए के एनालाइज करके फिर आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है, जिसमें मैंने आप लोगों को एक्चुअल सिलेबस, अपडेटेड सिलेबस बताया, तो उसको जाके जरूर देखें और उसी के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करें। अगर हम बीसीए की बात करते हैं, उसमें अपने थोड़े कंप्यूटर्स के जो और मैथ्स के जो बेसिक्स है अपने, उनको स्ट्रॉन्ग कर लो। हाँ, बीसीए के अंदर 11-12 की मैथ्स आती है, बीबीए बीकॉम में 11-12 की मैथ्स नहीं आती है। बीकॉम के अंदर जो डेटा इंटरप्रिटेशन के आप लोगों के 35 क्वेश्चन आने वाले हैं, उन पे थोड़ा ज्यादा काम करो। ग्राफ्स और चार्ट्स और बार डायग्राम्स और उन सब के बेसिस पे कैसे आप लोगों को सॉल्विंग करनी है, उन पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दे दीजिए। इसके अलावा बीजेएमसी हो गया, उसमें जर्नलिज्म पे थोड़ा, आप मीडिया एप्टीट्यूड पे थोड़ा ध्यान दे दीजिए। अगर आप लोग इंग्लिश या फिर ईगो के रिलेटेड कर रहे हैं तो उनसे रिलेटेड काफी सारी चीजों पर ध्यान दे दीजिए। बीएड के अंदर टीचिंग के ऊपर थोड़ा सा, जो टीचिंग एप्टीट्यूड होता है उसके ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान दे दीजिए। ऐसे ही आप लोगों को करना है, इजीली आप लोगों के एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। इसके अलावा कहीं पे भी कोई भी डाउट्स आते हैं मेरे को व्हाट्सएप कर लो। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।